हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, राज्य में पिछले 24 घंटे में 961 नए मरीज मिले हैं। चीनी वायरस का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। राज्य में एक दिन में 961 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 58,588 हो गई है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या भी अब 585 तक पहुँच गई है। वहीं राज्य में 43,328 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं और अभी भी 15,000 से अधिक मरीज का इलाज चल रहा है। देश भर में 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। सभी राज्यों ने अपना गाइडलाइन जारी कर दिया है। चीनी वायरस संकट के बीच अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने देश भर के सभी कॉलेज और स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने की केंद्र गाइडलाइन के बाद अब राज्य सरकारें भी स्कूल खोलने के लिए नियम और कायदे बना रही है। झारखंड सरकार भी महामारी के बीच स्कूल खोलने के पक्ष में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पहले क्लास 10वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू होगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि एक सर्वे में पता चला कि शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन क्लास महज 27% छात्र ही लाभ ले पा रहे हैं। आपका क्या राय है, स्कूल को खोल देना चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। टेट के सर्टिफिकेट की मान्यता पर शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान। राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट की मान्यता 2 साल और बढ़ा दी गई है। इसके लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शुक्रवार को शिक्षा सचिव राहुल शर्मा को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। सरकार के इस फैसले से 48,916 टेट पास अभ्यर्थियों को एक और मौका मिल सकेगा। इससे पहले सर्टिफिकेट की मान्यता 5 साल निर्धारित की गई थी। देश भर में फिर से शुरू हो रही है रेल यात्रा। चीनी वायरस महामारी के मद्देनजर मार्च के अंतिम सप्ताह से ही ट्रेन का परिचालन बंद है। इसी बीच वो कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेन को शुरू किया गया है। वहीं 12 सितंबर से इंडियन रेलवे 40 जोड़ी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया। इन ट्रेनों के लिए शुक्रवार को तत्काल टिकट की बुकिंग भी जारी की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि 80 ट्रेनें पहले से चल रही है और 30 स्पेशल राजधानी और 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेन से अलग होगी। इन ट्रेनों के परिचालन शुरू होने के बाद से देश में चलने वाली कुल ट्रेनों की संख्या अब 310 तक पहुँच जाएगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी.के. यादव ने पहले ही कहा था कि इन ट्रेनों की निगरानी कर पता लगाया जा रहा है कि किन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी है। चीनी वायरस संकट के बीच झारखंड के पारसिकों को शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा तोहफा। राज्य के 415 पारसिकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पारस शिक्षकों के ऊपर आंदोलन के दौरान किए गए केस को वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने पिछले 5 साल के दौरान अपनी मांगों को लेकर पारसिकों के धरना प्रदर्शन या आंदोलन के दौरान हुई प्राथमिकी को वापस लेने की अपील की है। राज्य के पारसिक पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकी 15 नवंबर 2018 को स्थापना दिवस के समारोह में आंदोलन के दौरान हुआ था। उसमें 292 पारसिकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रांची के 25 केंद्रों पर परीक्षा की पूरी तैयारी, 13,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। राज्य के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से रविवार को राष्ट्रीय पात्रता व सह प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड यानी पेन और पेपर पर बेस्ड होगी। परीक्षा के लिए रांची में 25 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें करीब 13,000 स्टूडेंट यह परीक्षा देंगे। चीनी वायरस संकट को देखते हुए जारी गाइडलाइन के अनुसार शहर के परीक्षा केंद्रों में तैयारी पूरी कर ली गई है। रांची में DAV, KV सहित विभिन्न CBSE स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पूरे राज्य में नीट परीक्षा के लिए 36 सेंटर बनाए गए, जिसमें से 21,112 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वर्ष 2019 में इस परीक्षा के कुल 24 सेंटर बनाए गए थे। झारखंड में अभी लगातार वर्षा होने की है संभावना। झारखंड राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश चल रही है। मौसम विभाग के अगले 2-3 घंटों में और पूर्वी और पश्चिमी सरायकेला, खरसावां तथा खुट्टी में बारिश होने का अनुमान जताया। विभाग ने इन जिलों में हल्की वर्षा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी दी है। झारखंड की राजधानी रांची में फिलहाल वर्षा शुरू हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने 2-3 घंटे के बाद यह सूचना जारी किया है कि पूरे राज्य में 24 घंटे तक मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूलों के प्रधानाध्यापक से किया बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ICSE बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि चीनी वायरस संक्रमण की वजह से स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित है, लेकिन उन्हें ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। लेकिन विद्यार्थियों की फीस नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। CM ने उन्हें इस मामले से पहल करने का आश्वासन दिया है। स्कूल प्रबंधन ने CM को बताया कि चीनी वायरस संक्रमण की वजह से स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित है, लेकिन उन्हें ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है ताकि विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम अवगत कराया जा सके।
तो क्या ऑनलाइन पढ़ाई होने के बाद बच्चों को फीस दे देनी चाहिए या नहीं? आप हमें अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं। नए केमिकल से चीनी वायरस की दवा बना रही है देसी कंपनी। चीनी वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत में सितंबर में इसकी रफ्तार और अधिक बेकाबू हो रही है। पूरी दुनिया को चीनी वायरस वैक्सीन का इंतजार है, मगर इसे लेकर अब तक कई कंपनियों ने देश ट्रायल जारी किया है। इसी बीच एक खबर आ रही है कि देसी कंपनी PNB वेस्पर की विकसित चीनी वायरस दवा के ट्रायल के दूसरे चरण की मंजूरी मिल गई है। कोच्चि शहर की दवा और अनुसंधान कंपनी PNB वेस्पर द्वारा विकसित दवा को दूसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दवा निरंतक से मिल गई है। खास बात यह है कि चीनी वायरस संक्रमण के इलाज के लिए पूरी तरह से नए केमिकल से बनी दुनिया की पहली दवा है जिसे परीक्षण की अनुमति दी गई है। भारत ने पलट दी बाजी, सेना अच्छी स्थिति में पहुंचते ही बौखला गया चीन। भारत से चीन सीमा पर पेपोंग झील के पास चीनी से अच्छी पकड़ बना ली है। अब चीन के इलाके की महत्वपूर्ण सामरिक चोटियों पर कब्जा होने के कारण वह यह मान बैठा है कि भारत सारी शर्तें मानने को मजबूर होगा। भारत ने चीन की इसी मंशा को भांपते हुए चीन के बराबर ही सामरिक स्थिति मजबूत करने की शुरू कर दी है। इसके लिए भी चीन ने ही भारत को बार बार मौके दिए। पहली बार तो 29 से 30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने पेपोंग झील के दक्षिणी छोर पर चोटियों पर कब्जा जमाने के इरादे से आगे बढ़ने की कोशिश की और फिर बीते मंगलवार को यह किया। इसी दौरान भारतीय सैनिकों ने उनकी मंशा पर पानी फेरते हुए इलाके की महत्वपूर्ण चोटियों पर इस मकसद से मोर्चेबंदी मजबूत कर ली ताकि चीन भविष्य में सामरिक रूप से इन महत्वपूर्ण स्थानों पर भी कब्जा जमा कर भारत को ब्लैकमेल ना कर पाए। श्रमिक को रोजगार की गारंटी देगी सरकार, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। झारखंड में मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना से संबंधित नीतिगत निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक 13 सदस्यीय कमेटी होगी। यह कमेटी श्रमिक योजना को लेकर अहम फैसले भी ले सकेगी। नगर विकास विभाग ने गुरुवार को इस योजना के संचालन प्रक्रिया को लेकर विस्तृत विवरण जारी कर दिया है। इसमें बताया गया कि रोजगार की मांग करने वाले व्यक्ति कैसे आवेदन कर सकते हैं और उसके आवेदन की बाद की क्या प्रक्रिया होगी। रोजगार मिलने से लेकर भुगतान प्रक्रिया तक की जानकारी दी गई है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नाम हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर भू माफिया पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम व झारखंड पुलिस ने गोलमुरी थाना क्षेत्र के नानक नगर निवासी एक महिला द्वारा भू माफिया पर लगाए गए आरोप की जांच शुरू कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मामले में संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करते हुए सूचित करें। मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि मामले में संज्ञान लिया गया है और अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार को सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और दोषियों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री को बताया गया कि जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत नानक नगर की रहने वाली एक महिला भूमाफिया के आतंक से भयभीत है। भूमाफिया ने महिला के घर का पानी और बिजली कनेक्शन कटवा दिया। उसके बाद घर से बाहर करने की योजना भी बना रहे हैं। रांची में 19 कोविड-19 के जांच के लिए फिर से चलेगा विशेष अभियान। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि कोविड-19 के नियंत्रण के लिए रांची जिला में एक बार फिर से रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ड्राइव चलाया जाएगा। रांची जिला के विभिन्न स्थानों में यह अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर शनिवार को उपायुक्त समाहरणालय में इसकी बैठक की गई है। बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रांची के पत्र आलोक में रैपिड टेस्टिंग ड्राइव की तैयारी से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। 16 और 18 सितंबर 2020 को चलाया जाएगा स्पेशल टेस्टिंग ड्राइव। अस्थायीकरण की मांग को लेकर सहायक पुलिसकर्मी मोराबादी में हड़ताल पर बैठे। राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों के 2500 सहायक पुलिसकर्मी शनिवार को रांची के मोराबादी मैदान में अस्थायीकरण की मांग को लेकर डटे हुए हैं। सहायक पुलिसकर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को डीआईजी अखिलेश झा तथा एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा से मिला। इस दौरान डीआईजी ने उनकी मांगों को नाजायज बताते हुए कहा कि आप लोग गलत कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सतीश कुमार ने बताया कि डीआईजी ने कहा कि आप लोग जो पैदल मार्च कर आए हैं वह भी नाजायज है। आप लोग का मानदेय 10,000 ही रहेगा। आप लोगों की टीए और डीए को लेकर लेटर जारी होगा। वार्ता विफल होने के बाद सहायक पुलिसकर्मी मोराबादी में हड़ताल पर रहने का निर्णय लिए हैं। आगामी नवंबर-दिसंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियों के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने शनिवार को रांची में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। हेमंत सोरेन ने करीब 1.5 घंटे से अधिक समय तक अकेले में लालू प्रसाद से बातचीत की। ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव में
महागठबंधन के स्वरूप पर भी चर्चा हुई है। इस मुलाकात के बाद रिम्स निदेशक के बंगले से बाहर निकलने पर पत्रकारों से बातचीत में हेमंत सोरेन ने कहा कि राजनीतिक मुद्दों पर उचित मंच से लालू प्रसाद यादव को प्रतिनिधियों से बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद काफ़ी दिनों से रिम्स में इलाजरत है और वे सिर्फ उनके स्वास्थ्य का हाल जानने पहुंचे थे। तो आज की ताज़ा खबर में बस इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाओ। साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।